आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कश्मीर पर नेहरू ने ऐतिहासिक भूल की, पीओ की हमारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके बना, लेकिन यह हमारा है। शाह ने कश्मीर समस्या के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से जल्द संघर्ष विराम और मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को नेहरू की दो ऐतिहासिक गलतियां बताई। होमगार्डों को 12 आकस्मिक छुट्टी कैंटीन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड जवानों को वर्ष भर में 12 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे, साथ ही सेना की भांति कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए विशेष कार्ड बनाए जाएंगे। सीएम ने यह बात उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने 300 पुरुष होमगार्डों की भर्ती शुरू करने का भी ऐलान किया। विधानसभा चुनाव जीते भाजपा के 10 सांसदों का इस्तीफा। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीते भाजपा के 10 सांसदों ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इन चुनावों में भाजपा ने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिनमें 12 ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 को हार का मुंह देखना पड़ा था। रामपुर तिराहा कांड पीड़िता की हुई गवाही। पार्ट टाइम जॉब के बहाने लोगों को ठग रही 100 वेबसाइट सरकार ने की ब्लॉक। सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे 2 हफ्ते में बताए सरकार। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और इनमें से विचाराधीन मुकदमों की जानकारी 2 सप्ताह में तलब की है। कोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने सूची उपलब्ध नहीं कराई है। हाईकोर्ट ने किए न्यायाधीशों के तबादले। तो हाईकोर्ट ने बुधवार को उच्च न्यायिक सेवा के कई न्यायाधीशों के तबादले किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय नरेंद्र दत्त को बागेश्वर का जिला जज बनाया गया है, जबकि बागेश्वर के जिला जज राजीव कुलबे को प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून बनाने की संस्तुति की गई है। बीबीए, बीसीए और व बीएमएस को मिलेगी एआईसीटीई से मान्यता। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को शैक्षणिक सत्र 2024 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड में निवेश के करार 3 लाख करोड़ पार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 8 व 9 दिसंबर को होने वाला वैश्विक निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हो चुके हैं। इन निवेश को जमीन पर उतारने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के कई शहरों में आगजनी। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के विरोध में बुधवार को राजस्थान में उग्र प्रदर्शन हुए। इन्वेस्टर समिट से रोजगार बढ़ेगा। तो सीएम ने कहा रोजगार बढ़ाने वाले एमओयू को दी जा रही है प्राथमिकता। सिलक्यारा सुरंग में अलग दीवार का प्रावधान। तो उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भागने के लिए अलग सुरंग क्यों नहीं थी, इस पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि सुरंग में एक अलग दीवार का प्रावधान किया गया है, जिसमें नियमित अंतराल पर निकास द्वार है। आफत चक्रवाती तूफान चेन्नई में छोड़ गया तबाही। तो चक्रवात मीचोंग के कारण बारिश और बाढ़ ने चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। सीतारमण दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हैं। फोर्ब्स की ओर से जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। खूंखार कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगाए केंद्र। तो दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश 3 माह में निर्णय ले केंद्र सरकार। निवेशक चखेंगे उत्तराखंडी व्यंजनों का स्वाद। तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड वैश्विक निवेशन सम्मेलन में उत्तराखंडी व्यंजनों की खुशबू भी खूब बिखेरेगी।
सड़कों पर नहीं कागजों में भरे गड्ढे, सचिव ने जिलों से तलब की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। सड़कों का काम भी हुआ लेकिन आधा अधूरा। अपनी गर्दन बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने तुरंत लक्ष्य के सापेक्ष 100% काम पूरा होने के प्रमाण पत्र मुख्यालय को भेज दिए। अब सच सामने आ रहा है। सचिव लोक निर्माण विभाग ने जिलों से पुनः रिपोर्ट तलब की है। केदारनाथ में कोताही बरतने वाली एजेंसी को किसी भी विभाग का नहीं मिला काम। तो मुख्य सचिव ने कार्यदायी एजेंसी पर प्रतिबंध के बारे में विभागीय सचिवों को लिखा पत्र। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षक बनने का मौका। तो योग के प्रति जागरूक करने एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स से 123 योग प्रशिक्षक तैनात होंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी भाजपा, टॉपर को पीएम से मिलने का मौका। तो भाजपा नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प पूरा अंतिम चयन के 1.5 माह बाद अभी नौकरी न मिलने से युवा परेशान। तो अंतिम चयन होने के बाद भी युवाओं को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उनका आरोप है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने उनकी अंतिम चयन की फाइल अभी तक विभाग को नहीं भेजी है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा का मामला। वाहन चालक भर्ती का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग ने बुधवार को वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 921 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पेपर लीक प्रकरण के चलते डिबार किए गए अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर कर दिया है। अब वाहन चालक के लिए 18 दिसंबर को 75 अंकों की परीक्षा होगी। आक्रोश, आज जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे मिनिस्ट्रियल कर्मी। तो 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीएम को भेजा जाएगा। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन आंदोलन के दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। 697 ग्राम पंचायतें जल्द पीएमओ से सीधे जुड़ सकेंगी। तो भारत नेट के तहत हो रहा है काम, मुख्य सचिव कर रहे हैं निगरानी। जमीन के उपयोग के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे विभाग। समूह गौ के 236 पदों के लिए 11 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। तो उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग यूपी त्रिपल ने समूह गौ के 236 पदों के लिए 11 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 2024 को इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। खेल महाकुंभ दे रहा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर। बैंक खाते की केवाईसी न होने पर छात्रवृत्ति से होना पड़ेगा वंचित। लंबी कूद स्पर्धा में पॉलिटेक्निक विकास नगर ने मारी बाजी। इंटर कॉलेज रगड़गांव जौनपुर ने जीती प्रश्नोत्तरी स्पर्धा। खेल महाकुंभ में भूखे पेट प्रतिभा दिखा रहे बच्चे। तो ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए मिले 1,20,000 रुपये। तो खेल महाकुंभ में बच्चे खाली पेट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए 6,000 रुपये का बजट जारी किया गया। ये धनराशि कार्यक्रम स्थल तैयार करने और प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र बांटने में ही खर्च हो गए। प्रदर्शन के आधार पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन। तो इंटर कॉलेज लाखन मंडी चोरगलिया के परिसर में खेल महाकुंभ का समापन हो गया। रोजगार मेले में 836 पदों पर होगी भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नगर सेवा योजन कार्यालय की ओर से 13 दिसंबर को ITI परिसर हल्द्वानी में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवाओं को 836 पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। पूर्व 10 मोतर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 26,146 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वही 86 IDBI के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 209 ग्रुप A, B व C के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही NLC में 295 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 13 रक्षा मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
43 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूल गई किशोरी को अगवा कर मौसा ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, सल्ट क्षेत्र में घर से स्कूल गई किशोरी को अगवा कर मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी मौसा को पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मेडिकल जांच कराई गई तो वह 2 माह की गर्भवती निकली। पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया। 4 दिसंबर को सल्ट ब्लॉक की 7वीं की छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली थी। देर शाम जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मंगलवार को पुलिस ने मामले में उसके 28 वर्षीय मौसा के घर पौड़ी में दबिश दी तो किशोरी वहां मिली। पुलिस ने किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बकौल पुलिस किशोरी ने बताया कि आरोपी ने स्कूल जाते समय उसका अपहरण कर लिया और उसे पौड़ी ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है, लेकिन वह डर के मारे किसी को कुछ नहीं कह पाई। अल्मोड़ा में जनवरी से अब तक 25 नाबालिगों के साथ हुआ दुष्कर्म। तो महिला सुरक्षा के दावों के बीच अल्मोड़ा में महिला अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। खासकर नाबालिग बेटियां इन अपराधों पर अधिक शिकार हो रही हैं। पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक जिले में 25 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से सिंचाई विभाग के बाबू ने युवती से किया दुष्कर्म। तो काशीपुर के महुआखेड़ा निवासी अल्मोड़ा के सिंचाई विभाग तैनात एक क्लर्क पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 21 साल की सजा हुई। गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार हुआ। बगैर प्रपत्र रेत लदा टिप्पर सीज। तुरानी खेत से खबर है, युवक पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। विद्यार्थियों ने ली मतदान की शपथ। इन्वेस्टर समिट यातायात के लिए बदले रास्ते। तो देहरादून से खबर है, 8 और 9 दिसंबर को दून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पुलिस ने वाहनों का रूट परिवर्तित किया है। FRI छावनी में रहेगा तब्दील, चप्पे चप्पे पर नज़र। तो दून में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने कमर कस ली है। ऊर्जा निगम ने रोका काम, ब्रॉडबैंड व केबल टीवी सेवाएं पटरी पर लौटी। तो शहर में सड़कों के किनारे स्थित खंभों से ब्रॉडबैंड और केबल टीवी के तारों को एक साथ हटाने से मचे हाहाकार के बाद विभागों ने समन्वय बना लिया है। ऊर्जा निगम ने विद्युत पोल से तारों को हटाने का कार्य रोक दिया है। स्कूल से लौटते बच्चे को लेकर भाग रहे व्यक्ति को भीड़ ने धुना। तो बसंत विहार क्षेत्र में एक बच्चे को लेकर भाग रहे व्यक्ति को भीड़ ने जमकर धूम दिया। बच्चे के पिता ने स्कूल से घर लौटते वक्त एक दुकान के पास स्कूटी रोकी और चाबी लगी हुई छोड़कर सामान खरीदने लगी। तभी एक अनजान व्यक्ति ने स्कूटी स्टार्ट की और बच्चे समेत वहां से फरार हो गया। तभी उसे भीड़ ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपित मानसिक रूप से बीमार है। फ्लैट की आस में चल बसे मुखिया वारिस भटक रहे हैं। गजब है, दुर्घटना का पता चलने के बाद भी दून पुलिस बेखबर। तो खाना पूर्ति के लिए मैक्स अस्पताल पहुंची रायपुर थाने की पुलिस, स्वजन से मिलकर लौट आई भर्ती छात्र की नहीं जुटाई जानकारी। पॉलिटेक्निक के छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने को सरकार प्रयासरत है। मांगों पर कार्रवाई न होने से मिनिस्ट्रियल कर्मियों में रोष है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। पिथौरागढ़ के 15 पशु अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। हल्द्वानी में अटकी सब्जियां, पहाड़ों पर बढ़ेगा संकट। तो दूसरे दिन भी जारी रही ट्रकों की हड़ताल, धरने पर डटे मालिक। हल्द्वानी से रोज 200 ट्रकों से सब्जी दूध की होती है सप्लाई। पिथौरागढ़ में बढ़ सकती है जरूरी सामान की दिक्कतें, 1 सप्ताह में भूमि आपत्तियां दूर करें अधिकारी। बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया। छूटे राज्य आंदोलनकारियों के प्रकरणों की दोबारा जांच होगी। रसदार फलों की खुशबू हाथी भगाने में हो रही है मददगार। पर्यावरण को ध्यान में रखकर निवेश को धरातल पर उतारेंगे। मोदी का आगमन विकास के लिए स्वर्णिम अवसर है।
कांग्रेस ने इन्वेस्टर समिट को लेकर उठाए सवाल। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाए। मारा ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने बिना भव्य आयोजनों के राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया। 600 करोड़ रुपए से बनेंगे 14 डे और बोर्डिंग स्कूल। पिथौरागढ़ में प्रेमी देवर संग पति की हत्या का प्रयास, 3 गिरफ्तार। तो नगर की एक महिला पर प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नगर के केदार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। कपकोट में चाकू घोंपने का आरोपी गिरफ्तार। तो कपकोट थाना पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोडवेज की अनदेखी यात्रियों पर जेब पर पड़ी भारी। दीदीहाट में 113वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। गर्भवती का पोषण करेगा मोटा अनाज। 17 बाहरी लोगों का सत्यापन किया। मार्शल आर्ट में दक्ष हो रही उड़खुली की छात्राएं। वही खबर है, मंगलौर से 2 महिलाओं सहित 5 के खिलाफ मुकदमा। तो 3 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी विवाहिता की मौत। रोडवेज बस में रुड़की की महिला की मौत हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या पर कैंडल मार्च निकाला गया। वंदे मातरम छात्र संगठन ने दी श्रद्धांजलि। फिटनेस सेंटर के निजीकरण पर भड़के वाहन मालिक। गौशाला में घुसे गुलदार को बचाया। घुड़दौड़ी कॉलेज में 14 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। राज्यपाल ने दून में चित्रकला स्पर्धा में विजेता विद्यार्थियों को नवाजा। प्राविधिक शिक्षा के खेल में युवाओं ने दिखाया दम। खेल महाकुंभ से मिलते हैं जीवन के बेहतर अवसर। डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य को घेरा। तो छात्रों ने फ्री वाईफाई और पार्किंग सुविधा की मांग उठाई। छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्राचार्य कक्षा में पहुंचे थे छात्र। उत्तरकाशी में पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद। तो पत्नी के साथ मारपीट का जबरदस्ती जहर पिलाकर हत्या के दोषी पति को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। देवलगढ़ को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की मुहिम शुरू हुई। पुरानी पेंशन को सीएम आवास घेरेंगे। छात्रों को दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। रेडियोलॉजिस्ट और महिला डॉक्टर की कमी से जूझ रहा मेडिकल कॉलेज। टीएच में खून नहीं मिला तो छात्रों ने टेक्नीशियन से मारपीट की। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, अल्मोड़ा कॉलेज या बेस में के बाद जिला अस्पताल में ब्लड की दिक्कत मरीज झेल रहे हैं। ऐसे में विवाद पैदा हो रहा है। 108 एम्बुलेंस के टायरों का पूजन कर जताया विरोध। किशोरी के साथ मौसा ने किया दुष्कर्म। बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर पालिका सख्त हुआ। काउंसलिंग न होने से गुस्साए लोगों ने महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ का आरोपी अधिवक्ता दोष मुक्त। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फैरीन की कोर्ट ने एक महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने के आरोपी अधिवक्ता को दोष मुक्त कर दिया। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पोर्टल खुला। 14.24 करोड़ से संवरेगी शहर की सड़कें और चौराहे। दून में पैसों की खातिर नौकर पेशी युवती को आग के हवाले कर दिया। तो दून में पैसों की खातिर नौकर पेशा युवती को आग के हवाले कर दिया। युवती के पिता पुलिस में मुकदमा कराने के लिए भटक रहे हैं। बता दें कि आग से झुलसी युवती मौत से संघर्ष कर रही है। पुलिस जांच में लगी है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। किशोरी ने अदालत में बयान बदला, दोष मुक्त हो गया पॉक्सो का आरोपी। तो किशोरी और उसके परिजन ट्रायल के दौरान कोर्ट में अपने बयान से पलट गए। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने इस आधार पर आरोपी को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अभी बारिश के आसार नहीं है। इस वजह से तापमान अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी जिलों में सुबह के समय कोहरा पड़ सकता है। वहीं देहरादून में बुधवार को अच्छी धूप खिली। प्रदूषण मुक्त परिवहन को रोडवेज संभालेगी सिटी बस सेवा की कमान। 4 जिलों में सड़क हादसे बढ़े। 2 जगह मौत के आंकड़ों में वृद्धि हुई। फ्लैट न देने पर बिल्डर पर 28 लाख का ब्याज ठोका। प्राइवेट स्कूल पर सैन्यधाम को खतरा पहुंचाने का केस। 39 छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा देंगे। जागर सम्राट भरतवाण के गीतों पर थिरके होमगार्ड। चुनाव में कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाएं।
एनसीसी की कनिष्ठ इकाई शुरू हुई। शिक्षक समेत 6 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुआ। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जीवन में ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे या खुद करें चुनाव। तो बीएसएम कॉलेज में एंटी ड्रग सेल समिति द्वारा बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव को लेकर के जागरूक किया गया। मनोविज्ञान के प्रैक्टिकल की तिथि घोषित हुई। तो इसका प्रैक्टिकल 19 और 29 दिसंबर को होगा। बीएचएम दूसरे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित हुआ। 20 दिसंबर तक होंगे हज के लिए आवेदन। बीबीए के परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन अब 20-22 को होगा। अंडर 14 क्रिकेट के लिए आज से ट्रायल होगा। आज से शुरू होगा जिला स्तरीय खेल महाकुंभ। प्रकाश के स्पेक्ट्रम का किया अध्ययन। कॉर्बेट के ढेला रेंज में बाघ ने महिला को मार डाला। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत समलदे पूर्वी बीट में बुधवार दोपहर जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला को बाघ ने मार डाला। हमले से पहले जान बचाने के लिए भाग रही महिला का बाघ ने काफ़ी दूर तक पीछा किया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की और जंगल में महिला की तलाश की। 2 घंटे बाद महिला का शव लहूलुहान हालत में बरामद हुआ। बाघ ने शव का पीछे का कुछ हिस्सा खा लिया था। शव का गुरुवार को पोस्टमार्टम होगा। लगातार हो रहे बाघ के हमलों से ग्रामीणों में गुस्सा है। ढिकाला रेंज में 2 नेपाली कर्मियों को मार चुका है बाघ। शताब्दी में यात्री का बैग चोरी हुआ। खटीमा में हुए हत्याकांड से गुस्सा है। वाहन फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। घर में घुसकर महिला से मारपीट 6 पर केस दर्ज। तो रामनगर से खबर आई है। गीता जीआरपी चौकी इंचार्ज बनी। विजय दिवस 16 दिसंबर को होगा। कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। उत्तरायणी 14 से 20 जनवरी तक मेला। तो बागेश्वर के सरयू बगड़ में इस बार नहीं लगेंगी दुकानें लगाने के लिए अन्यत्र स्थान ढूंढेंगे। मतदान जागरूकता को रथ निकाला। अवैध खनन में 17 ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों के पंजीकरण निरस्त हुए। छापेमारी 2 क्लिनिक और 5 मेडिकल बंद कराए। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से अनियंत्रित डंपर अनियंत्रित होकर के नहर में गिरा। छापेमारी कर 7 कबाड़ गोदामों को सील किया गया। अनुशासित व्यक्ति ही प्राप्त करता है मंजिल। जौनसार में बूढ़ी दिवाली को लेकर के लोगों में उत्साह। बाजार में रौनक रही। दिन रात के तापमान का अंतर कर रहा बीमार। लोहा घाट डिग्री कॉलेज में एमएससी एमए में सीट बढ़ाने की मांग मुखर हुई। 11 बाल वैज्ञानिकों का जिला स्तर पर चयन हुआ। अंतर महाविद्यालय हॉकी में पिथौरागढ़ की टीम विजयी रही। अल्मोड़ा में अराजक तत्वों ने 37 दोपहिया वाहनों में की तोड़फोड़। बागेश्वर में युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। ऋषिकेश में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया। परीक्षा के दौरान तिलक लगाने पर टोकने से विवाद। तो छात्रा ने परीक्षक पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। राज्य के 1719 मेगावाट बिजली बनेगी। ऋषिकेश में 11 को संकल्प यात्रा होगा। निजी होटल पर तक पक्की सड़क बनाने का विरोध किया गया। एफआरआई क्षेत्र में 2 दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने किया आयोजन स्थल का निरीक्षण। आसन वेटलैंड में मेहमानों के लिए तैयार हुआ रिजॉर्ट। फार्मा सेक्टर में होगा 3500 करोड़ का निवेश। नव वर्ष के जश्न को ओली तैयार। होटल होम स्टे 25% बुकिंग हुए। ओली मोटर मार्ग में भूदशाओं का बीआरओ ने किया ट्रीटमेंट। वन्य जीवों से फसल क्षति थामने के लिए बनेगी एकीकृत रणनीति। मेरुआ में भालू के हमले से श्रमिक घायल हो गया। फाइलों में जन औषधि केंद्र कट रही है जेब। भालू के हमले से श्रमिक घायल। तो कोटद्वार से खबर आई है। बीओ अजीत को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। रुद्रप्रयाग शहर में मरीन ड्राइव बनाने का सपना टूटा। पौड़ी चंपावत देहरादून ने मारी बाजी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के 10 को सीएम आवास का घेराव करेंगे। चाकू मारने के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 21 साल की सजा हुई। बालिका को पौड़ी गढ़वाल ले गया युवक गिरफ्तार हुआ। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भड़के कपकोटवासी।
रिफिलिंग मशीन पहुंची हीलियम गैस पर नजर। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला होगा भव्य और आकर्षक। ताले से बाहर निकलेंगे देवी देवता। जागेश्वर में निर्माण कार्यों के बीच पवित्रता मौलिकता है। मुख्यमंत्री के आदेश को पलीता लगा रहे हैं लोक निर्माण विभाग। भनोली की मनीषा बनी लेफ्टिनेंट। तो अल्मोड़ा से खबर है, भनोली की मनीषा सेना में अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने 4 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट की शपथ ग्रहण की है। बिटिया की उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। सचिवालय से बर्खास्त कर्मियों के मामले में सुनवाई आज भी होगी। 20,000 लेकर अंगूठी नहीं बनाई तो ले ली जान। पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। संतों ने संस्कृति व संस्कारों की ध्वजा फहराने का लिया संकल्प। स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रशर और 3 भंडारण पर की गई कार्रवाई। ठंड बढ़ी तो बिजली उत्पादन भी घट गया, होने लगा किल्लत। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश से राज्य की जीडीपी में बढ़ेगी हिस्सेदारी। घर से देखकर निकले रूट प्लान, कल से डाइवर्ट रहेगा यातायात। 12 मिनट में तय होगी 12 किलोमीटर दूरी। 7वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू। आयुष मीनाक्षी ने जीती लंबी कूद। कार्तिक ने जीता राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब। दुकानें बंद कराने पर एमडीडीए कर्मी और व्यापारियों के बीच नोकझोंक हुई। तो देहरादून से खबर आई है, पिता दुकान गए, स्कूटी और उसमें बैठे बच्चे को लेकर भागा युवक। पौड़ी छात्र हुए कम तो 29 स्कूल में लगे ताले। रुद्रप्रयाग प्रभारियों ने छोड़ा प्रभार। 87 माध्यमिक स्कूल भगवान भरोसे। मेला खत्म होने पर भी नहीं हटाई दुकान भड़के व्यापारी। हादसे में पौड़ी के युवक सहित 2 की मौत। तो रामकोट से खबर आई है, थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार काशीपुर के 2 दोस्तों की मौत हो गई। ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की जान गई। तो कोटद्वार से खबर आई है, एक घर में घुसा गुलदार का शावक, तो ग्रामीणों ने कमरे का दरवाजा बंद किया। तो सतपुली से खबर आई है, जोशीमठ से मारवाड़ी तक हाईवे चौड़ीकरण कार्य शुरू हुआ। 3 जिलों के 17 किसानों को किया गया सम्मानित। पार्किंग बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 10 को सीएम आवास का घेराव करेंगे। 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिक पर जड़े ताले। टोल कर्मियों से मारपीट में मेरठ के सिपाही पर केस दर्ज किया गया। बिना ट्रांसफर कैसे चले ऑक्सीजन प्लांट। शव को कब्जे में लेने के लिए कर्मियों ने किए कई राउंड फायर। तो ढेला के जंगल में फायरिंग के बाद महिला का शव छोड़कर भागा बाघ। वाहनों की फिटनेस निजी हाथों में देने का विरोध किया गया। पूर्णागिरी में 26 मार्च से शुरू होगा मेला। नामिक गांव में बीमार महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। छोटी नहीं हुई हड़ताल तो बड़ा हो जाएगा खाद्यान्न संकट। चंपावत में अब बच्चों का इलाज कराना मुश्किल हुआ। परलोक सिधारे 796 किसानों को मृत्युलोक के कर्ज से मिली मुक्ति। गाज तो गिर गई, सड़कों की दशा कब सुधरेगी। दहेज मांगने वालों पर कार्रवाई की मांग। पनोरा के लोगों ने घेरा कपकोट थाना। इसी का तानिया निबंध में प्रथम रही। तो ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत विक्टर जोशी राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में हुआ जिला स्तरीय प्रतियोगिता। $20,000 लेकर भी अंगूठी नहीं बनाई तो सराफ की ले ली जान। तो खटीमा से खबर आई है, प्रदेश के 119 डिग्री कॉलेज में तैनात होंगे 123 योग प्रशिक्षक। वहीं खबर रुद्रपुर से नशा तस्करों के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं।